नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन है आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से प्यारे से YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप? मेरा संसार कैसा है? आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें। अभी भी बता रही हूँ, आज आपको जो मैं सुनाने जा रही हूँ, जो बताने जा रही हूँ, ये आपका भाग्य बदल सकता है और भाग्य उदय कर सकता है। गोपा अष्टमी की बात कर रहे हैं, 20 नवंबर है और मंडे का दिन है। गोपा अष्टमी मतलब जिस दिन से श्री कृष्ण भगवान ने पूजा शुरू करी, गवाले बने, जिस दिन से उन्हें गोविंद नाम से पुकारा गया। मैं आपको बताऊं, जब श्री कृष्ण बहुत छोटे थे तो अपनी माँ से जिद करने लगे कि माँ, मुझे गायों को चराने के लिए लेकर जाना है। तो उनके पिताजी ने कहा, पहले ब्राह्मण को बुलवा के मुहूर्त निकलवाते हैं। आपकी और हमारी तरह नहीं होता था कि जब मर्जी जो मर्जी करना शुरू कर दें। एक कदम भी अपने ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजर या पंडित से मुहूर्त निकलवाए बिना पहले जमाने के लोग नहीं करते थे। शायद यही उनकी सक्सेस का कारण भी था। आज के लोग कुछ मानते ही नहीं है, पंचक में कुछ भी शुरू कर देते हैं, श्राद्धों में कुछ भी शुरू कर देते हैं और चतुर्मास में शादी कर लेते हैं, जबकि चतुर्मास में शादी हो ही नहीं सकती। जब देवी देवता सो रहे हैं तो गृह प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन लोग करते हैं। तो ये सब चीजें बिना मुहूर्त के होती हैं, इसीलिए हम कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं। ब्राह्मण देवता आए, उन्होंने देखा उस दिन अष्टमी का दिन था, तो भगवान ने ब्राह्मण देवता ने कहा, आज से गाय को चराने का बहुत अच्छा दिन है। उस दिन के दिन को गोपा अष्टमी के नाम से जाना गया और इसकी पूजा और महत्व और इसके व्रत का अलग ही महत्व है। जैसे ही गायों को लेकर जंगल की तरफ चराने के लिए श्री कृष्ण भगवान निकले तो उनकी मैया उनके पैरों में जूती पहनाने लगी। तो उन्होंने कहा, मैया तुम मेरे पैरों में जूती कैसे पहना सकती हो? जब मेरी गैया ने पैरों में जूती नहीं पहनी तो मैं कैसे पहन सकता हूं? इसीलिए आज के दिन का महत्व उनके चरणों से माना गया। ऐसा कहा जाता है कि चरणों की भगवान के दर्शन गोपा अष्टमी वाले दिन करना बेहद अच्छा होता है और कहा जाता है इसे गोचरण लीला के नाम से भी भगवान के पुकारा गया और इसी दिन से भगवान को गोविंद कहकर पुकारा गया और उस दिन जिस दिन उन्होंने सबसे पहले गाय चराई थी उसको गोपा अष्टमी के नाम से पुकारा गया। इसीलिए गोपा अष्टमी पर व्रत रखने का बहुत महत्व है। इस दिन गाय और गाय के बछड़े की पूजा की जाती है और उसकी परिक्रमा की जाती है। कहते हैं इस दिन गाय को सजाया जाता है, अपने हाथ के थप्पे गाय के ऊपर बनाए जाते हैं, उन्हें चुन्नी शॉल अर्पण की जाती है, फूल माला अर्पण की जाती है, बछड़े के साथ उसकी परिक्रमा की जाती है। जो आज के दिन गोपा अष्टमी पर गाय और उसका बछड़ा दान करते हैं वो कई गुना फूलते फलते हैं और उनके जीवन में तरक्की और भगवान का आशीर्वाद उन्हें अत्यधिक प्रिय होता है। गोविंद को वो लोग बेहद ज्यादा पसंद हैं जो लोग गोपा अष्टमी वाले दिन गाय की सेवा करते हैं। अगर आज आप गाय की सेवा करने उसे अपने घर नहीं बुला सकते तो कम से कम आप गौशाला जरूर जाएं, सड़क पर घूमती गायों को आज आटा चावल जरूर खिलाएं, तिलक करें, गाय के साथ परिक्रमा करें। गाय को गले लगाने का विशेष महत्व है आज के दिन। गाय के पैरों की जो धूल है वो अपने घर में लाकर उसके मेन डोर पर स्वास्तिक बनाया जाए तो घर का कैसा भी वास्तु दोष है वो खत्म हो जाता है। गोमूत्र पानी में डाल के स्नान करना चाहिए जब आप गाय की सेवा कर रहे हो। उस टाइम पर गाय अगर गोमूत्र कर दे, उस टाइम पर गाय अगर गोबर कर दे तो समझिए आपने जो भी इच्छा बोली वो पूरी हो जाएगी। तुरंत वो जो गोमूत्र है उसे अपने ऊपर छिड़काव कर लें और अपने जीवन के लिए माँ से वरदान मांगे, क्योंकि कहते हैं जितने भी संसार के अंदर देवी देवता है उन सब का माँ के अंदर यानी कि गाय के अंदर वास होता है। इसलिए हमारे यहाँ पर गाय की सेवा का प्रधान है। सुबह सुबह उठकर गौ माता की पूजा करें। अगर इस दिन हो सके तो एक चांदी की गाय खरीद कर श्री कृष्ण मंदिर में भी अर्पण कर सकते हैं आप, अगर असली गाय नहीं खरीद सकते। और इस दिन धूप दीप अक्षत से माँ की पूजा करनी चाहिए, परिक्रमा करनी चाहिए। कहते हैं आज के दिन जो गाय के नीचे से निकल जाता है उसके जन्मों जन्मों के 7 वर्षों के पाप होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। यशोदा मैया का भी आशीर्वाद उसे बहुत ज्यादा प्राप्त होता है। गायों को सजाने का महत्व इस दिन बहुत ज्यादा होता है, उनकी परिक्रमा करने का महत्व होता है। इस दिन गाय को ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका दिवालिया निकल गया, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके जीवन में कुछ भी नहीं रहा, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके घर पे किसी ने बड़ी तंत्र विद्याएं कर रखी हैं और उसकी तंत्र विद्याएं पूरी तरह से खत्म हो जो है उसे खत्म कर चुकी हैं, अगर वो गाय और गाय के बछड़े को लाकर आज अपने घर की चौखट पे उसे नहला दे और मतलब चौखट पे आपको, जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ, यहाँ पर नहला दिया जाए उन्हें और उन्हें चारा खिलाया जाए, उनकी पूजा की जाए और आप ऐसा कर रहे हैं और उस टाइम पे गोबर गाय कर दे या उसी टाइम पर गाय जो है पेशाब कर दे, अपना गोमूत्र जो है वो विसर्जित कर दे, तो आपको निश्चित रूप से जीवन के अंदर बहुत ज्यादा लाभ होता है और कितना भी जादू टोना किसी ने किया हो वो सब निकल जाता है। अगर किसी की कोख किसी ने आज बांध रखी है तो आज उस बच्ची को, उस लड़की को जो है आप गाय के नीचे से निकलवा दीजिए, नीचे से बैठ के गाय के निकल जाए एक बार, उसकी गोद जो बंधी हुई है वो खुल जाएगी। किसी की शादी को बांध रखा है तो गाय के नीचे से निकल जाए, ऐसा करने से उसकी शादी जो बंधन में है वो सही हो जाएगी। आपके पति का दिमाग फिर गया है और वो कहीं किसी भी अफेयर के अंदर है तो गाय के नीचे से अपने पति को निकाल दीजिए,
उनका अफेयर खत्म हो जाएगा। आज कहते हैं कि माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। आज के दिन जो माँ के दर्शन कर ले, पूजा कर ले और माँ को जो है गौ माता के लिए चारा अर्पण कर दे, मुंह मांगी जो है उसकी मुरादें पूरी होती हैं। और इसी दिन से गवाला बने थे भगवान, इसीलिए इसे गोपाष्टमी कहा जाता है। गोविंद नाम उनका पड़ा और जिस दिन वो पहली बार गायों को चारा खिलाने के लिए गए, ये कार्तिक मास में आता है। कार्तिक मास की अष्टमी की ये जो है वो पूजा है और ये शुक्ल पक्ष का कार्तिक मास की जो अष्टमी होती है उसकी पूजा है। अपने आप में बेहद खास और महत्वपूर्ण है। ये पूजा आपके जीवन में सुख सुविधाएं लेकर आ सकती है। ये पूजा रोग कष्ट और तकलीफों से आपको बचा सकती है। श्री कृष्ण भगवान की असीम कृपा पर होती है। कहते हैं आज के दिन श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करना बेहद उत्तम होता है। गाय को चारा खिलाना बहुत उत्तम होता है। सबसे महत्वपूर्ण होता है गाय के गले में घंटी बांधना। जो लोग गाय के गले में घंटी बांधते हैं और गाय जब ठुमक ठुमक कर चलती है और उस घंटी की आवाज आती है तो आपके जीवन में भी घंटियां बजनी शुरू हो जाती हैं, चारों तरफ से गुड न्यूज़ आनी शुरू हो जाती है। आज गौशाला जाके दीपक जलाने का तो महत्व है ही, लेकिन गौशाला में आज के दिन झंडे लगाने का भी विशेष महत्व है। तो गोपा अष्टमी पर कार्तिक मास में आपको आज गाय के दर्शन करने हैं, गाय को कुछ मीठा खिलाना है। हो सके तो घर से गाय के लिए मीठे चावल बनाकर लेकर जाएं और चावल, घी और चीनी मिक्स कर कर ठंडे कर कर उन्हें खिलाएं। आज छोटे से गाय के बछड़े को अपने गोद में लेकर अपने घर लेकर आएं, उसे अपने घर की पूरी परिक्रमा कराएं और उसे घर से बाहर जाने दें। जब वो गोबर कर दे तो उस गोबर को उठाकर अपने जो छोटे छोटे से उपले होते हैं वो बनाकर उस उपलों से घर में बाद में धुनी देते रहें। आपको जीवन में इसका जबरदस्त जो है लाभ मिलेगा। गोपा अष्टमी के दिन आपको गाय की सेवा अवश्य करनी है सुबह से शाम तक। अगर आप इस दिन गौशाला जाकर सुंदरकांड का पाठ वहां बैठकर कर लेते हैं तो बेहद ही लाभ मिलता है आपको। और अगर आप इस दिन ऐसी किसी भी गौशाला में चले जाते हैं जहां पर शिव मंदिर बना हुआ है, क्योंकि मंडे का भी दिन है, और वहां बैठकर शिव का रुद्राभिषेक कर लेते हैं और ताजा ताजा गाय का दूध निकलता है और वो शिवलिंग पे अर्पण करते हैं। ओए होए, आपने कितने भी पाप और कष्ट क्यों ना कर रखे हो, आपके ऊपर कितने भी पाप और इल्जाम क्यों ना लगे हो, कोर्ट कचहरी के केस क्यों ना चल रहे हो, सब चीजों से आपको निजात मिलनी शुरू हो जाती है और लाइफ में सक्सेस मिलती है। यकीन ना हो तो इस बार गोपा अष्टमी पे 20 नवंबर मंडे के दिन ऐसी गौशाला ढूंढ लीजिए जहां पर जाकर आप इन उपायों को करें। बहुत बड़ा बड़ा ना भी कर पाएं तो आज गाय की केवल 7 परिक्रमा, गाय के दर्शन, उन्हें गले लगाना, उनके ऊपर हाथ फेरना आपके जीवन की हर मनोकामना को आज पूर्ण करेगा। और अगर आप सक्षम हैं तो आज गाय का दान जरूर करें। अगर आप सक्षम हैं अपने घर गाय को बुला सकते हैं तो अपने घर में गाय को भी जरूर बुलाएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का रखे खास ख्याल। मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, बिलीव इन कर्मा, 5 मिनट स्टोरी, जोश, मौज, शेयर चैट हर जगह पर फॉलो जरूर कीजिए। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। परमपिता परमात्मा से ऐसी कामना है। गॉड ब्लेस यू। जय माता दी।